ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 21-10-20 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो। डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा न पड़ जाए। प्रश्न: कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर: बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी। वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो। बाबा से मीठी मीठी बातें करो। अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है। अटेंशन प्लीज। बाप भी बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहते हो। बच्चों को समझाया है, यह ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं। बाप ही पढ़ाते हैं। भगवान उवाचेना मूल बात हो जाती है यह कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। यह बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है। फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। आत्माओं को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बार आकर वर्षा देते हैं, एक ही बार बच्चों से मिलते हैं। किसका वर्षा देते हैं? विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले मिसल। यह तो पक्का निश्चय है, बाप आया हुआ है। फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं। सिखलाना पड़ता है। बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता है। आपे ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। यह है रूहानी बाप। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है। आत्मा को ही पढ़ना है। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही। वो कोई पढ़ा नहीं है, उनमें नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज है? यह भी तुम्हारी आत्मा समझती है। बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, यह सब जानते हैं। इसलिए उनको जानी जाननहार कह देते हैं। जानी जाननहार का अर्थ क्या है? यह कोई भी बिल्कुल जानते नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है कि यह स्लोगन भी जरूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत, ड्यूरेशन, रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाए? यह रिपीटेशन अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ड्रामा रिपीट हो रहा है। बाबा कहते रिपीटेशन शब्द को भी बच्चे जरूर बोलो। करेक्शन तो होती रहती है ना। गीता का भगवान कौन है? यह चित्र भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। सारे वर्ल्ड में यही है सबसे नंबर 1 भूल। परम पिता परमात्मा को न जानने पहचानने के कारण फिर कह देते हैं सब भगवान के रूप है। जैसे छोटे बच्चों से पूछा जाता है, तुम किसका बच्चा? कहेंगे फलाने का। फलाना किसका बच्चा? फलाने का। फिर कह देंगे वह हमारा बच्चा। वैसे यह भी भगवान को जानते नहीं तो कह देते हम भगवान है।
इतनी पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा की रात, तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होगी। यह सब धारण करने की बातें हैं। यह धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं। याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम। याद से तो शक्ति मिलती है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। यह ज्ञान बाप अभी ही देते हैं, फिर कभी मिलता ही नहीं। सिवाय बाप के ये ज्ञान कोई दे न सके। बाकी सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड की क्रियाएं। उसको कोई ज्ञान नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास है और वो फिर ब्राह्मणों को ही देते हैं, और कोई के पास ये स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं। दुनिया में तो कितने धर्म मठ पंथ है, कितनी मतें हैं। बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है, कितने तूफान आते हैं। गाते भी है ना, नया मेरी पार लगाओ। सबकी नया तो पार नहीं जा सकती। कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी। 2-3 वर्ष हो जाते हैं, कईयों का पता ही नहीं। कोई तो पुर्जा पुर्जा टुक्कड़ टुक्कड़ हो जाते हैं, कोई वहाँ ही खड़े हो जाते हैं। इसमें मेहनत बहुत है। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं, कितने योगाश्रम है। रूहानी योगाश्रम कोई हो न सके। बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। बाबा कहते तो बहुत सहज योग है, इन जैसा सहज कुछ भी है नहीं। आत्मा ही शरीर में आकर पाठ बजाती है। 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम कम होते जाएंगे। यह बातें भी तुम बच्चों में कोई कोई की बुद्धि में है। बुद्धि में ज्ञान की धारणा करना है। पहली बात समझाते हैं, कहाँ भी जाते हो तो पहले पहले एक बाप का परिचय दो। बाप का परिचय कैसे दें, इसके लिए युक्ति रची जाती है। वह जब निश्चय हो तब समझे ये बाप तो सत्य है। जरूर बाप सत्य बातें ही बताते होंगे, इनमें संशय नहीं लाना चाहिए। याद में ही मेहनत है। बाबा को याद करना सहज है, लेकिन इसके अभ्यास में रहना, बाबा कहते इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। इसमें माया अपोजिशन करती है, घड़ी घड़ी बाप की याद भुला देती है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। बाबा भी देखे तो सही कौन कितना याद करते हैं। तो इसलिए आज बाबा की इशारा है, हम बच्चों को चार्ट लिखना है। चार्ट लिखने में कभी आलस्य नहीं करना है। और बाबा ने कहा, देवताओं की महिमा तो हम गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो। क्यों? क्योंकि देही अभिमानी है, 5 विकार देवताओं में नहीं है। तो बाबा कहते हैं मुख्य है याद। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, अब फिर तुम्हें पवित्र बनना है। यही ड्रामा का चक्र है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण ही सबसे पुरुषोत्तम है, यही हमारा लक्ष्य है। इसको ही संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे मुख्य मुख्य बातें ना दूसरों को समझानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आँखों को सिविल बनाना है। याद से ही कर्म इंद्रियां शीतल सतोगुणी बनेगी, इसलिए यही मेहनत करनी है। सेकेंड पॉइंट, धंधे आदि से टाइम निकाल
एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता। अपना चार्ट जरूर रखना है। आज का वरदान, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके सामने में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज़ की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं को कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव भी डालना है। यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। आज का स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। तो आज का सुमान हुआ कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ और आज विशेष सर्वशक्तिमान बाप से हमें कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर, ये दोनों पावर को अपने आत्मा में भरना है और सदा बाप को साथी बनाकर साथ चलना है। ओम शांति।